हेलो दोस्तों, आज 12th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इस पूरे चैप्टर में हम हड़प्पा के बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा में हमें क्या मिला, हड़प्पा का कौन कौन राजा है, हड़प्पा किस तरह की सभ्यता है, एक्सेट्रा ऑल आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक 1 करेंगे, जिसे शुरू करते हैं। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये कह रहा है, यानी कि जो हड़प्पा मोहर होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये चीज़ इसको मोहर कहा जाता है। तो ये हड़प्पा की सबसे पुरानी और विशिष्ट पुरावस्तु है, जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इन मोहरों पर सामान्यतः रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इसे क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं जैसे कि क्या क्या उनके घर, मृदभांड हो गए, मृदभांड बर्तनों को कहा जाता है, आभूषण गहने हो गए, औजार हो गए जो भी वो यूज़ करते थे, तथा मोहरे इन्हें मोहरे कहा जाता है। तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस तरह लोग रहते थे, क्या लोग खाते थे, किस तरह के जो आभूषण हैं वो पहना करते थे। तो हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या साक्ष्य हैं। तो ये साक्ष्य में आप लोग ये लिख सकते हो, आवासों से हमें पता चलता है, उनके मृदभांडों से हमें पता चलता है, आभूषणों से पता चलता है, औजारों से पता चलता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि आज भी अगर हम कहें कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताओ जो आपके बारे में बताए कि आपसे रिलेटेड है, तो आपके कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आपके बारे में बताएंगी। तो उसी तरह ये चीज़ें भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें बताती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन साक्ष्यों में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो भी सकते हैं, हमेशा यही हो रहा है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सब। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का कालखंड से संबंध पाया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारे पुरातात्विक है वो संस्कृति शब्द का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ बहुत स्पेशल हो, उसका जो रिलेशन है वो एक विशेष कालखंड से हो और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वो पाई जाती हो, तो उसे वो संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का यूज़ किस लिए करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आप सब क्या लिखोगे उसमें, मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो हमें घर मिले हैं, जो आवेश मिले हैं, वो पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं। जबकि मिश्र सभ्यता में हम देखें तो जो उनके घर थे वो पत्थरों से बने हुए थे, बड़े बड़े। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे। आगे बढ़ते हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ तक था। अगर देखिए कहाँ तक था, अफगानिस्तान तक था, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हमारा गुजरात भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर किया गया है। इस काल निधान लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। ईसा पूर्व के बीच क्या आ गया। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा क्यों रखा गया, या फिर हड़प्पा सभ्यता का क्या काल है। तो इसका जो नाम है वो हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नाम के स्थान पर हमें पहली बार
खोजी गई थी। और दूसरी बात कि इसका 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका बीच का काल है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी बहुत सारी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यानी कि कहा जा सकता है कि हड़प्पा से पहले भी बहुत सारी संस्कृतियाँ मौजूद थी। कई बार ये माना जाता है लोगों के द्वारा कि हड़प्पा एक पहली संस्कृति थी, उसके बाद ही मानव ने अपना जो विकास है शुरू किया। ये बात सही नहीं है। हड़प्पा से पहले भी कोई ना कोई संस्कृति जरूर रही होगी, राइट। उसके बाद बीच में हड़प्पा सभ्यता रही, फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई संस्कृति आई, ठीक है ना, तभी तो आज हम हैं। या फिर जो आज भी अगर आसपास देखोगे आप लोग, नालियाँ, सड़कें, वो भी हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, राइट। तो इस चीज़ को यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति और बाद की संस्कृति को ही आरंभिक संस्कृति पहले की और बाद की संस्कृति को परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित संस्कृति भी कहा जाता है। मान लीजिए 3 चीज़ हैं, तो 3 संस्कृतियाँ, तीनों में से हमारी हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।